वीडियो के द्वारा निश्चित ही सरलता पूर्वक आप लोग शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना व बोलना सीख सकते हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में एक एक अक्षर करके मैं आप लोगों को शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना बता रहा हूँ। तो वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें व कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिव तांडव स्तोत्र। तो शिव तांडव स्तोत्र के प्रथम श्लोक को पहले मैं आप लोगों को आराम से अक्षर सहित पढ़कर बताऊंगा, फिर उसके बाद एक साथ इस श्लोक को बोलना बताऊंगा। जटा टवी गलज जल प्रवाह पावि तस्थले गलेव लंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद वड डमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। अब इस श्लोक को एक साथ कैसे बोलेंगे? जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलंब्य लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयम् चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिवः शिवम। अब दूसरा श्लोक। जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराज मान मूर्धनि धगद धगद धगज ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? जटा कटाह संभ्रम भ्रमन निलिंप निर्झरी विलोल वीचिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद धगद धगज्ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम मम। अब तीसरा श्लोक। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस फुरद दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरस पुरद्दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचिद दिगंबरे मनो विनोद मेतु वस्तुनि। अब चौथा श्लोक। जटा भुजंग पिंगलस फुरत फणामणि प्रभा कदंब कुमकुम द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे मदांध सिंधुरस फुरत त्वगुत्त रीय मेदुरे मनो विनोद मदभूतम बिभरतु भूत भरतरी। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा कदंब कुमकुमाद्रव प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदांध सिंधुरस्फुरत त्वगुत्तरीय मेदुरे मनो विनोद मदभूतम
भूतं बिभर्तु भूत भर्तरि। अब पांचवा श्लोक। सहस्त्र लोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूसरांघ्रि शेखरः। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? सहस्त्रलोचन प्रभृत्य शेषलेख शेखर प्रसून धूलिधोरणि विधूसरांघ्रिपीठभुः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः। अब छठे श्लोक को कैसे बोलेंगे? ललाट चत्वरज्ज्वलद धनंजयस फुलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन निलिंपनायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटाल मस्तुनः। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? ललाट चत्वरज्ज्वल धनंजय स्फुलिंगभा निपीत पंच सायकम नमन्निलिंपनायकम सुधामयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरो जटालमस्तुनः। अब सातवें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज ज्वलद धनंजया हुति कृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? कराल भाल पट्टिका धगद धगद धगज्वलद धनंजयाहुतिकृत प्रचंड पंच सायके धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रका प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। अब आठवें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धरस फुरत कुहू निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधरः निलिंप निर्झरी धरस तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियम जगद धुरंधरः। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत कुहू निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंधरः निलिंप निर्झरी धरस तनोतु कृत्ति सिंधुरः कला निधान बंधुरः श्रियम जगद धुरंधरः। अब नवे श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबिक कंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छि दांधकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभा वलंबिकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंधरम स्मरच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांधकच्छिदम तमंतकच्छिदम भजे।
अब 10वें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांत कांध कांतकम तमंत कांतकम भजे। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। अब 11वें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? जयत वदभ्र विभ्रम भ्रमद भुजंग मश्वस द्विनिर्गमत क्रमस फुरत कराल भाल हव्य वाट धिमिद 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? जयत्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजंगमश्वस द्विनिर्गमत्क्रमस्फुरत् कराल भाल हव्यवाट धिमिद्धिमिद्धिमिध्वनन् मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडवः शिवः। अब 12वें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? दृषद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्ति कस्त्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणार विंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? दृषद विचित्र तल्पयोर भुजंग मौक्तिकस्त्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो तृणारविंद चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवृत्ति कह कदा सदा शिवम भजाम्यहम। अब 13वें श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? कदा निलिंप निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा शिरस्थ मंजलिम वहन विलोल लोल लोचनो ललाम भाल लग्नकः शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम। अब 14 श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? इमं हि नित्य मेव मुक्त मुत्त मोत्तमस्तवं पठन स्मरन ब्रुवन नरो विशुद्ध मेति संततम हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम विमोहनम हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम। अब इसे एक साथ कैसे बोलेंगे? इमं हि नित्यमेव मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्मरन् ब्रुवन्नरो विशुद्धिमेति संततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिंतनम्।
अब 15वें श्लोक को, जो अंतिम श्लोक है, उसे कैसे पढ़ेंगे? पूजा वसान समये दश वक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेंद्र तुरंग युक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभुः। अब इसे कैसे बोलेंगे? पूजावसान समये दशवक्त्र गीतम यह शंभु पूजन परम पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथ गजेंद्र तुरंग युक्तां लक्ष्मी सदैव सुमुखिं प्रददाति शंभु। इति श्री रावणकृतं शिवतांडव स्तोत्रम संपूर्णम। तो प्रिय मित्रों, सरलता पूर्वक आप लोग इस वीडियो के द्वारा शिव तांडव स्तोत्र को पढ़ना व बोलना सीख सकते हैं। श्री पितृ क्षमा याचना।